हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएस क्लासेस। आज हम क्लास 10th से ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। रिसोर्स आर vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. These are free gift of nature and humans use them indiscriminately. यानी कि जो रिसोर्स हैं उनका यूज़ ह्यूमन की सर्वाइव के लिए नेचर ने उन्हें गिफ्ट किया है, लेकिन ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, उनका अंधाधुंध यूज़ करके, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करके उनको फिनिश कर रहे हैं। These led to the major following problem, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, काफ़ी और हो भी रही हैं और नेक्स्ट फ्यूचर में भी होती रहेंगी। जब हम उनका लगातार यूज़ करते रहेंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हमारे लिए वो मिलेंगे भी नहीं, तो फिर हम उनका यूज़ कैसे करेंगे। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग सम ग्रेडी पीपल नीड्स। जो ग्रेडी पीपल्स हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, उन रिसोर्स का डिप्लीशन कर रहे हैं, मतलब उनका यूज़ इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि वो शायद ख़त्म ही हो जाएंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, हाफ एंड हैव नॉट रिच एंड पुअर। यानी कि उन रिसोर्सेज का अगर कुछ हाथों में ही रहेंगे, वो एक्यूमुलेशन होते रहेंगे, तो क्या होगा कि जो सोसाइटी का को दो पार्टों में डिवाइड कर देगा, एक रिच और एक पुअर। मतलब जो उनका ज़्यादा यूज़ करके पैसा कमाएंगे वो रिच हो जाएंगे, और जो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे वो पुअर रह जाएंगे। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. अब इनका यूज़ जो हो रहा है रिसोर्सेज का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एनवायरमेंटल हमारा पॉल्यूट हो रहा है, और हमारी जो लैंड है उसका भी डिग्रेडेशन हो रहा है। सस्टेन डेवलपमेंट। अब आते हैं सस्टेन डेवलपमेंट, कैसे हम इस रिसोर्स को सस्टेन कर रख सकते हैं और उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक place without damaging the environment, and development in the present should not comprise with the need for future generation. सस्टेन से मतलब हम उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हुए, मतलब अपने आप की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, अपना डेवलपमेंट करते हुए, उनका यूज़ करते हुए, उनका विदाउट एनवायरनमेंट को डैमेज करके उन रिसोर्सेस को कहेंगे कि फ्यूचर की आने वाली जनरेशन के लिए उनको हम बचा के रखें, सस्टेन करके रखें, जिससे कि आने वाली जनरेशन उनका यूज़ कर सके। अब हम लगातार अगर कहेंगे कि किसी भी चीज़ का हम लगातार यूज़ करते रहेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए तो वो मिलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, रिसोर्स प्लानिंग। अब हम रिसोर्स को प्लानिंग के साथ उन्हें रिजर्व करके रखेंगे, उनको बचा के रखेंगे, क्योंकि हमें सस्टेन करना है आने वाली जनरेशन के लिए। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्ट स्ट्रेटजी फॉर judicious use of resource. It has important in a country like India, which has enormous diversity in availability of resources. ये हम जो प्लानिंग है हमारी रिसोर्स को लेके, तो वाइडली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये जो अलग अलग एबिलिटी हैं रिसोर्सेज की, वो क्या होगी, ख़त्म हो जाएंगी। जैसा कि हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा इसको एक्सेप्ट किया गया है, ये हमारी इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी पॉल्यूशन है उसमें, और रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं अपने यहाँ इंडिया में। तो इसकी वजह से इंडिया को यह
ज़रूरत है प्लानिंग करने की इस स्ट्रेटजियों की रिसोर्सेज को सस्टेन करके रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। जैसा कि हमें मालूम ही है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इन सब में क्या है, मिनरल्स काफ़ी मिलते हैं, कोल ज़्यादा मिलता है। हमारी इंडिया में ये सब चीज़ें इन जो स्टेट हैं इनमें अधिक मिलती हैं, जिनको सस्टेन करना है हमें। अरुणाचल प्रदेश हैज़ abundance of water resource but lacks in infrastructural development। और जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे वाटर के रिसोर्सेस हैं, इनको भी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट हमें करना है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, और लद्दाख में क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। जो लद्दाख है हमारा वो कंट्री से अलग है, रेस्ट ऑफ कंट्री से अलग है, क्योंकि वहाँ क्या है, आइसोलेट, यानी कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा मिलती है और जो वहाँ पानी भी ज़्यादा होगा जब आइस ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से उसको भी हमें सस्टेन करना है। तो वहाँ जो पानी की वजह से वहाँ सस्टेन कर सकते हैं वाटर को, और बर्फ़ मिलती है और मिनरल्स भी मिलते हैं डिफरेंट टाइप के। तो रिसोर्स इन प्लानिंग इन इंडिया, तो जो रिसोर्स हैं उसकी प्लानिंग हम इंडिया में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। यानी कि हमें पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन यानी कि हमें पता होगा कंट्री के किस पार्ट में रिसोर्स हैं, और उनका इन्वेंट्री यानी कि खोजा जा सकता है, तभी तो हम वहाँ से निकालेंगे उनको, रीजन ऑफ द कंट्री। उन जगहों से जब तक पता नहीं होगा, हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और उनकी खोज हमें नहीं होगी, इन्वेंशन नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों का, तो हम कंट्री के उन रीजन से उन रिसोर्सेस को कैसे निकाल सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। सेकेंड है हमारा इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोवाइड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। अब जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी स्किल है, उसको हम यूज़ करके कैसे उन रिसोर्सेस को का डेवलपमेंट कर सकते हैं। थर्ड आएगा मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। और मैच कैसे किया जाएगा, जब तक हमें पता नहीं होगा कि वहाँ रिसोर्सेस हैं, उसके प्लान को हमें साथ लेके चलना है या वहाँ मिनरल हैं, तो मैचिंग तो हमें ज़रूरी है। इंडिया में कंसर्न एफर्ट और अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग वे लॉन्च फर्स्ट 5 years प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो इंडिया है उसने कंसर्ट किया था अपने इंडिपेंडेंस होने के बाद में फर्स्ट 5 year प्लान को जो लॉन्च किया था, और उसमें अचीव किए थे अपने गोल को, यानी कि रिसोर्स प्लानिंग को लेके जो उसने गोल बनाए थे, अपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमें अपने रिसोर्स को बचाना है, उसके लिए जो प्लानिंग की गई थी उसमें उसने उसके लिए कॉन्सेंट्रेट किया। रिसोर्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि उसकी नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए ऐसी कि वो उस रीजन का डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट आते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन कैसे होगा रिसोर्सेज का, रिसोर्स आर वाइटल फॉर द एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, बट इनिशियल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन of resource may lead to socio-economic and environmental problem. To overcome these, we have to conserve resource at many level is important. कंजर्वेशन करने पर रिसोर्सेज क्या होगा कि डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए वो ज़रूरी है। कंजर्व तो हम कर रहे हैं किसी चीज़ का, लेकिन क्या है उसका यूटिलाइजेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, लेड माई सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जिसकी इतना यूज़ करने के बाद में क्या हो रहा है कि हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक है और हमारा जो एनवायरमेंट है उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। टू ओवरकम दीज वी हैव टू कंजर्व रिसोर्स एट मैनी लेवल इज़ इम्पोर्टेंट, जिसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे जो रिसोर्स हैं कंजर्व हों
और ये लेवल बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि ज़्यादा यूज़ उनका ना किया जाए। गांधी जी सेड there is enough for everybody need and not for anybody greed. He was against the mass production and wanted to replace it with the production by the masses. गांधी जी ने कहा कि हर व्यक्ति के लिए रिसोर्स हैं, लेकिन एक लालचीपन के लिए वो रिसोर्स नहीं है। मतलब यूज़ तो कर सकते हो, यूज़ करो, लेकिन अपनी लालच के लिए उनका इतना यूज़ मत करो कि जिससे हमारा एनवायरनमेंट और हमारा जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ना हो। केवल उनका खुद का ही डेवलपमेंट होता रहे। लालचीपन से मतलब है कि सिर्फ अपने लिए ही रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है, अदर किसी को देखा ही नहीं जा रहा। ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, यानी कि वो चाहते थे कि प्रोडक्शन लोग करें और फिर उसका यूज़ करें। एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस, प्रोडक्शन करें और फिर यूज़ करें। गांधी जी अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के लिए, और वो रिप्लेस करना चाहते थे इस बात से कि प्रोडक्शन बाय मासेस, प्रोडक्शन मासेस के द्वारा प्रोडक्शन किया जाए और उसका यूज़ किया जाए और बचा के भी रखा जाए फ्यूचर के लिए, मतलब उसको सस्टेन भी करके रखें। ऐसा ना हो कि केवल हम उसे यूज़ ही किए जा रहे हैं और उसका प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो एक दिन फिनिश हो जाएगा। गांधीयन फिलॉसफी वंस अगेन प्रिंटेड बाय सक्यूमन इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। एक फिलोसफर रहे जिन्होंने अपनी बुक में एक प्रिंट किया गांधी जी की इस फिलॉसफी को, जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, लैंड रिसोर्सेज। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वे, दस लैंड इज नेचुरल रिसोर्स इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एक तरह से यूज़ डिफरेंट वेज में करते हैं उसका यूज़। लेकिन ये क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है हमारा जो हमें गॉड गिफ्टेड है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ लैंड विद ए केयरफुल प्लानिंग। अब इसका भी हमें क्या है, प्लानिंग के साथ इसको भी हमें बचा के रखना है, सस्टेन करना है। इम्पोर्टेंट यही है कि इसका यूज़ हम अच्छे तरीके से करें। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, मेनली माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। अब जैसा कि सभी जानते हो कि इंडिया में जो लैंड है वैरायटी मिलती है इंडिया में, तो माउंटेन भी हैं, प्लेट्यू भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं सबके। इसी की वजह से वहाँ मिनरल्स भी अलग अलग मिलते हैं। प्लेन्स में क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं, माउंटेन से हमें मिनरल मिलते हैं जो प्लेन्स में आके रुक जाते हैं, प्लेट्यू में आके रुक जाते हैं, जिससे क्रॉप बहुत फर्टाइल होती हैं। About 43% land area plains which provide facility of agriculture and industry. About 30% mountain which ensure perennial flow of some rivers provide facility of tourism. देखिए माउंटेन्स में भी 30% रिवर्स, और ये हमें घूमने की 30% जो एरिया है वो माउंटेन्स का है, और ये एक भ्रमण के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, टूरिज्म के लिए भी प्रोवाइड करती है। रिवर्स भी हैं। अबाउट 27% जो एरिया है वो हमारा प्लेट्यू का है, जो क्या करता है, प्रोसेस मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स जहाँ हमें मिलते हैं। देखिए फिगर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लेन्स हमारे जो हैं 43% हैं, प्लेट्यू हमारे 27% हैं, और माउंटेन्स हमारे 30% हैं। अगर हम पाई चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा जो चार्ट है वो इस टाइप से शो होता है। आई थिंक आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू।